सो इफेक्ट ऑन एवरेज व्हेन वन वैल्यू चेंजेस। तो ऐसा करते हैं कि 3, 7, 9, 12, 15, 21, 7, 31 ऐसे एक नंबर सेट ले लेते हैं। इनका एवरेज पहले नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। वो होता है सम n। तो सम निकालते हैं। 3 + 7 10 + 1 + 15 46 + 21 + 7 + 1 वुड बी 125। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, तो 125/8। अब इसको आपने सीख रखा है 100 + 5/8 करने की। ये होता है 100/8 हो गया 15 और 5 हो गया 0.62 की वैल्यू आई। ये अपना नॉर्मल एवरेज है। अब इस सिनेरियो पे आते हैं कि इफेक्ट ऑन एवरेज व्हेन वन वैल्यू चेंजेस। अब हम इनमें से कोई एक वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि 12 को चेंज कर दिया, 12 को बढ़ा देते हैं, 12 को बढ़ा के 20 कर देते हैं। यानी कि सम जो है अब ये बढ़ गया है। तो कितने से सम बढ़ा है, कितने से चेंज हुआ है वो ट्रैक करना होगा, डिविएशन ट्रैक करना होगा। तो 12 और 20 में +8 से बढ़ गया है, यानी डिविएशन +8 का है, और ये अब नए एवरेज में इंक्लूड होगा। तो नए एवरेज, इस डिविएशन का एवरेज कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स में 8 का डिविएशन, यानी कि डिविएशन हो गया 1 का। यानी कि जो हमारा कैलकुलेशन कहता है वो कहता है कि अब हमारी एवरेज जो भी थी वो अब एवरेज 1 से बढ़ जाएगी। यानी कि एवरेज 15.625 थी, तो 1 से बढ़ के अब नई एवरेज 16.625 की होगी। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये जो सम था वो 5 था। अब इसमें 8 की एडिशन हो गई, 12 की जगह 20 आ गया, यानी कि 125 + 8। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि यही वैल्यू आता है या नहीं। ये हो गया 3/8 की। अब ये अगर हम डिवीजन करें तो 1, सो यू विल गेट 5 6, सो 8 को 100 डिवीजन 1 5 53 6 40, फिर से बचा 5, तो पॉइंट डाला 0 6 आया, 42 आया, फिर से 0 आया, तो फिर से 2 आया, यहाँ 16 आया, और अब सॉल्व करोगे तो 16.625 की ही वैल्यू आई। यानी कि आपको सिर्फ डिविएशन ट्रैक करना है और डिविएशन की एवरेज निकाल के जो भी चेंज है। अगर ये 8 से बढ़ा था, अगर ये 8 से कम होता, ये 12 20 ना होके 4 हो गया होता, तो इस बार +8 की जगह -8 आता, और -8 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो -1 इंप्लीमेंट होता, यानी 15.5 की वैल्यू 5 की एवरेज होती इस बार। तो जब कोई एक वैल्यू चेंज हो रहा है, उसका डिविएशन का एवरेज लेके वही चेंज आप एवरेज में जो है इंप्लीमेंट कर देते हो, और आपको नया एवरेज मिल जाता है।